भैया आपका नाम? विपिन कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष भाजपा का हूँ, मझुआ मंडल से। जैसा कि कल जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इंडिया के, असम नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय हैं, वहाँ पर चुनाव हुए हैं। बीजेपी की स्थिति काफ़ी अच्छी रही है। 2 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार तय है, तीसरे राज्य में बातचीत चल रही है। उसको लेकर आपको क्या कहना है? जो इन 3 राज्यों में बनी थी, पहले सारी पार्टियां या एक सगुफा मोदी जी जो भाजपा के खिलाफ था, खासतौर से पार्टी के खिलाफ, कि ये सरकार जो है केवल सबसे पहले कहते थे बनियों की सरकार है, उसके बाद कहते थे जनरल कास्ट की सरकार है, उसके बाद कहने लगे कि अब हिंदुओं की सरकार है। जबकि इन प्रदेशों में हिंदू अच्छी स्थिति में नहीं है, वहाँ अल्पसंख्यक वोट है, उसके बावजूद वहाँ पे सरकार बन रही है। अब इन लोगों को लग गया है कि सारे समाज को ये दिखाई देने लगा कि ये किसी एक जाति की या एक धर्म की सरकार नहीं है, ये वहाँ पर कानून का राज ये लोग स्थापित कर रहे हैं। जैसे यूपी उदाहरण है आपका, यूपी में जिस ढंग से कानून का राज है, यहाँ पे गुंडे बदमाश सब भागे। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, उनमें स्थिति बहुत मजबूत है। इसीलिए चाहे पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति का एससी वर्ग हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, ऐसी जितनी भी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, उन योजनाओं के बलबूते पर वहाँ सरकार बनी है। अच्छा, इसमें जैसे वहाँ ईसाई समुदाय को बाहुल है ये प्रदेश, उसमें ईसाई समुदायों का भी भरपूर सहयोग रहा हमारे साथ, और इसीलिए इन जगह पे हमारी सरकार बनी। और आने वाले दक्षिण भारत में जो स्थिति है, वहाँ भी अब जो चुनाव होंगे, वहाँ भी हमारी सरकार लगातार बनेगी। कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग से काम कर रहा है। जो भी केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं, या उन केंद्र की सरकार की योजनाओं को, मोदी जी की सारी योजनाओं को ले जाकर जमीन पर दिखाई दे रही है। वो योजना, कोई भी योजना हो, सारी योजना धरती पर दिखाई दे रही है। पहले की तरह भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए सारी की सारी चीज़ें जनता के सामने है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जनता अब मोदी जी को ही और भाजपा को ही सपोर्ट कर रही है। जैसा कि पूर्वोत्तर जो राज्य पड़ते हैं, यहाँ पर बीजेपी की स्थिति खासी अच्छी नहीं थी पहले से। अगर हम लोग देखा त्रिपुरा को छोड़ के, बाकी जो कांग्रेस का यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों का वहाँ वर्चस्व था, लेकिन इस बार बीजेपी का वर्चस्व वहाँ पर रहा है। तो वहाँ की जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ की जनता ने जो भी सहयोग दिया है, ऐसा ही सहयोग पूरे देश की जनता दे रही है। अब ना तो कोई एक जैसे कहते थे अल्पसंख्यकों के खिलाफ जा रही है। भाजपा ने जो भी किया है, किसी एक समुदाय को नहीं किया, हर गरीब आदमी तक वो योजना पहुँचे। पार्टी के साथ सारी गरीब तबके का, पिछड़े तबके का आदमी है। अब वहाँ की जनता के लिए बहुत बहुत नमन और उन्हें प्रणाम करते हुए ये सारे हमारे संदेश उन तक पहुँचे, और अन्य प्रदेशों में जो हमारे चुनाव होंगे उनमें भी यही स्थिति रहे। 2024 लोकसभा की सारी तैयारी हो गई है। कार्यकर्ता जमीनी काम कर रहा है इस समय। हर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लगातार रोजाना ही पार्टी का कोई ना कोई काम कार्यकर्ता करता है, और ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और वहाँ की जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी को भी है और भाजपा को भी। अच्छा, योगी सरकार में जो एनकाउंटर हुआ है अभी उमेश पाल हत्याकांड मामले में, आरोपी का एक जो आरोपी था, तो आपको क्या कहना है इसको लेकर, एनकाउंटर को लेकर? एनकाउंटर तो जब बदमाश पुलिस पे फायरिंग करेगा तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाएगी। रही बात जैसे सपा सरकार था, बसपा सरकार, अन्य सरकारों में अपराधियों के हौसले बुलंद थे। वो सारे के सारे अपराधी पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बना के रखते थे। उन सरकारों के जो नेता थे उनके शरण में रहते थे। ये चाहे आपके जो भी पूर्वांचल के या पूरे प्रदेश के जो भी अपराधी तत्व थे, वो सरकार वही चलाते थे। लेकिन योगी जी की सरकार में अब इस समय कोई भी अपराधी अपराध करने की हिम्मत नहीं करता। अगर वो करता है, उसके बाद अगर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करता है और फायरिंग करेगा तो वो तो मारा ही जाएगा। भाई, पुलिस अपने बचाव में कर रही है। तो अच्छा, कुछ नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी दलित विरोधी है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? बीजेपी किसी की विरोधी नहीं है, ना दलित विरोधी, ना पिछड़ा विरोधी, ना जनरल विरोधी। वो किसी की विरोधी नहीं है। ये एक सगुफा बना है। ये जो क्षेत्रीय दल है या कांग्रेस है, कांग्रेस, सपा, बसपा, इनका सबका एक सगुफा है कि मोदी जी हट तो रहे नहीं है। योगी जी और मोदी जी की सरकार कितने समय तक चलेगी, ये जनता का आशीर्वाद जब तक है तब तक चलेगी, और जनता के लिए सारे काम करना है। तो ये सब सबू पे छोड़ा है। मोदी जी किसी के भी विरोधी नहीं है, न योगी जी विरोधी हैं। रहा अल्पसंख्यक की बात, कहते हैं अल्पसंख्यक विरोधी, न वो अल्पसंख्यक विरोधी, जो देश विरोधी है, जो समाज विरोधी है, उसकी हमारी दोनों सरकारें, केंद्र की और राज्य की, उसकी विरोधी है। आदेश था, और मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो धार्मिक स्थल है, किसी भी धार्मिक सही,
वहाँ पर जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं वो एक मानक के अनुसार होना चाहिए, जबकि समय बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम का टाइम है, फिर भी बहुत सा धार्मिक स्थल ऐसे जहाँ पर फुल आप मतलब साउंड करके आवाज से जो साउंड सिस्टम चलाया जा रहा है, लाउड स्पीकर चलाया जा रहा है, तो क्या कहना आपको इसके लिए? वैसे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा सारे लाउड स्पीकर जहाँ जहाँ लगे थे वहाँ उतरवाने का प्रयास भी हुआ है और स्लो आवाज़ में कुछ बज भी रहे होंगे, लेकिन अब अगर ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो हम कार्यकर्ताओं से या जहाँ से भी शिकायत आएगी उस शिकायत को लेकर उच्च अधिकारियों से, पहले तो वहाँ के संबंधित थाने से, उसके बाद नहीं सुनवाई होती है तो फिर आगे जाके हम और अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी सरकार का आदेश है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन कराने के लिए हम कर्मचारी अधिकारियों से बात करेंगे। नहीं तो इसमें स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा सकता अगर कोई शिकायत नहीं करता है, ठीक है, या उसको शिकायत करने का नहीं है, लेकिन अगर लाउड स्पीकर फिर भी मानक के हिसाब से तेज बज रहे हैं तो क्या अधिकारियों को या फिर प्रशासन मतलब शासन के लिए स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है? प्रशासन ने स्वतः ही संज्ञान लिया था। जब इसका आदेश आया था उस समय अधिकारियों ने जाके धार्मिक स्थलों के जो भी वहाँ पे मस्जिदों के मौलाना थे या मंदिरों के संत थे सबसे बात कर भी ली और संभवतः वो कम आवाज़ में ही बज रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कहीं है तो एक बार फिर प्रशासन वहाँ जाएगा। पहली बात तो प्रशासन को लगता है कि हमारी बात सुनी गई है और प्रशासन की नज़रों में इस समय कोई ऐसा नहीं है, अगर कहीं है तो उसकी बात प्रशासन तक पहुँचेगी और हम लोग खुद जाके उसकी बात करेंगे।